हेलो दोस्तों, जीएस एक्सप्लेन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम हिस्ट्री के पॉइंटर को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये जितने भी पॉइंटर्स का मैंने कलेक्शन किया है या कर रहा हूँ, वो बिहार से रिलेटेड किसी न किसी एग्जामिनेशंस में आया हुआ क्वेश्चन है या जो इम्पोर्टेंट बुक सोर्स है, उससे बनाया गया ये पॉइंटर है। ठीक है? तो इसीलिए आप इसे बार-बार रिवाइज़ करें, जो कि आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है? तो आज के पॉइंटर को हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंटर है, दिल्ली को कलकत्ता की जगह भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो दिल्ली को जो है पहली बार जो है कलकत्ता की जगह, क्योंकि पहले कलकत्ता जो था वो भारत की राजधानी थी, तो उसके जगह पे दिल्ली को 1 अप्रैल 1912 को बनाया गया। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंटर है सत्य शोधक समाज। ठीक है? ये आपका जो भी सोशल रिफ़ॉर्म से जुड़े हुए क्वेश्चन्स होते हैं, वो हमेशा हर एक एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये है आपका सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वो जो आपका स्थापना हुआ था वो है ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। ठीक है? 6 अप्रैल 1919 मतलब 6 अप्रैल 1919 को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया? तो आम हड़ताल का जो आयोजन था वो है रॉलेट एक्ट के कारण, इसके विरोध के कारण जो है आम हड़ताल जो है, ये एक्ट पारित किया गया था जिसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को जो है विरोध किया गया था। ठीक है? प्राचीनतम वेद कौन-सा है? तो प्राचीनतम वेद जो है 4 वेदों में से ऋग्वेदा जो है सबसे प्राचीनतम है। ठीक है? तो हम अगले पॉइंटर को देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल आदि किसकी इकाइयाँ हैं? तो उत्तर वैदिक काल में ये सभी नाम जो हैं, वो माप की इकाइयाँ थी। ठीक है? अगले पॉइंटर को देखते हैं। सबसे पहले जो है, इन सभी में से ये जो आपको क्वेश्चन में आया हुआ था, ये सभी ऑप्शंस था। तो मैंने ये सभी को अरेंज कर दिया है, ताकि आप सभी डेट्स को याद रखें। तो सबसे पहले कौन-सी घटना हुई है? तो सबसे पहली घटना जो हुआ था, वो था आपका नादिर शाह का आक्रमण। उस ऑप्शन के हिसाब से जो 1739 में हुआ था। नादिर शाह के आक्रमण के बाद जो है प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, वो है आपका 1761 ईस्वी में। अगले पॉइंटर को देखते हैं हम। अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट्स में से एक है, वो है आपका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जो कि आपका लॉर्ड लिटन ने लेकर के आया था। ठीक है? आप लोग बता सकते हैं क्या इसको रिपेल किसने किया था? ठीक है? नेक्स्ट पॉइंटर को देखते हैं। 1942 ईस्वी में मतलब 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? तो वो है आपका हजारीबाग जेल। नेक्स्ट पॉइंटर को देखते हैं हम। महाराष्ट्र में परमहंस मंडली नाम हमेशा ध्यान पे रखना, जो भी आपका अ, एसोसिएशन होता है, जैसे मंडली है, ठीक है, रिफॉर्म्स है, ये सभी क्वेश्चंस हमेशा इम्पोर्टेंट हैं, सभी एग्जामिनेशंस के लिए। तो परमहंस मंडली की स्थापना किसने की? तो वो है आपके गोपाल हरि देशमुख ने। ठीक है? इसे लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। और पहले ये देशमुख इसलिए इनका टाइटल है क्योंकि ये जो मराठा एम्पायर था, ठीक है? उसमें जो देशमुख उनको बोला जाता था जो रेवेन्यू को जो है कलेक्ट करते थे। तो इनके पूर्वज रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे मराठा के समय में, ठीक है? इसीलिए इनका नाम टाइटल जो है देशमुख पड़ा है। जो 10वां भाग होता है, तो जो आप पढ़े होंगे चौथ और सरदेशमुखी, ये जो है मराठा ने डिमांड किया था मुगल से, ठीक है? तो ये आप इसको भी ध्यान पे रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ था, जो आपका पहला आपका जो लिस्ट था, उसको दूसरे लिस्ट के साथ में मैच करना था, ठीक है? तो मैंने उसका आंसर जो सही होगा, वो मैंने इसको अरेंज किया है। तो इसमें क्या है आपका आनंद भवन। आनंद भवन जो है इलाहाबाद, प्रयागराज में है। ये मुख्यतः जो है इसके ये आपको ध्यान पे रखना है, ये
एक ऐतिहासिक घर संग्रहालय है जो नेहरू परिवार पे केंद्रित है। ये भी आप ध्यान पे रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका साबरमती आश्रम, ये सबको पता होगा, जो महात्मा गांधी से रिलेटेड है। ये कहाँ पे है? अहमदाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मतलब नेक्स्ट पॉइंटर जो है इसमें जो है वो है गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। जलियांवाला बाग अमृतसर से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर को देखते हैं हम। वो क्या है? सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी ने आक्रमण के समय में, मतलब जब मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ पे आक्रमण किया था तो वहां का शासक कौन था? वो है आपका भीम प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर फिर सेम वही है जो सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलाएं। तो जो आलिया दरवाजा है उसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। ठीक है, दूसरा है आपका आगरा का किला जिसे अकबर ने बनवाया था। उसके बाद है इतिमद उद दौला का मकबरा, या इसका दूसरा नाम जो साधारणतः जो आप इंटरनेट पे सर्च करोगे विकिपीडिया वगैरह पे वहां पे है एतमादु दौला का मकबरा। तो ये दोनों नाम एक ही इंसान का है, अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग यूज किया गया, तो दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक, इसको किसने बनवाया था? नूरजहां। ठीक है, ये इसका पिता है। ठीक है, नूरजहां के। उसके बाद है दिल्ली का लाल किला, तो वो जो है आपका शाहजहां इससे रिलेटेड है, शाहजहां ने इसे बनवाया था। देखते हैं 1868 में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, के संपादक कौन है? तो वो है आपका मोतीलाल घोष। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर को देखते हैं। सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो 1906 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वो है आपका दादा भाई नौरोजी। यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था जिसमें पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान पे रखना है। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी? ठीक है, तो उस समय में राज्य परिषदों का चुनाव चल रहा था, तो वो लोग चाह रहे थे कि कांग्रेस के अंदर में ही रह करके राज्य परिषदों का चुनाव लड़ा जाए। इसीलिए राज्य परिषद के चुनाव में भाग लेने हेतु उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये जो आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है कब तथा किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? तो वो है आपका, पहले भी मैंने बताया था इसमें। ठीक है, 1878 लॉर्ड लिटन के समय में जो है ये पारित हुआ था। कालिदास के कुमार संभवम, ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, में किस पौराणिक चरित्र का जन्म की कहानी है? तो वो है भगवान शिव और पार्वती माँ के पुत्र कार्तिकेय के बारे में। उन्हीं का नाम जो है कुमार के नाम से भी वो जाने जाते हैं। तो ये आपको ध्यान पर रखना है। फुतुह उस सलातीन की रचना किसने की? तो ये नाम आपको ध्यान पर रखना है, जो फुतुह उस सलातीन जो है इस पुस्तक की रचना इसामी ने की है। ठीक है, अगले पॉइंटर को देखते हैं। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किस वायसराय के समय में हुआ था? ठीक है, तो वो है आपका लॉर्ड डफरिन के समय में। ये आपको ध्यान पर रखना है। ठीक है, जो लास्ट जो एक्सटेंशन जो हुआ था वो है आपका लॉर्ड डफरिन के समय में। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? तो वो है आपका विलियम वेंटिक के काल में जो है अंग्रेजी को उच्च माध्यमिक मतलब उच्च शिक्षा के लिए माध्यम बनाया गया और सरकारी कामकाज के लिए भी इसे जो है स्वीकृति कर दी गई थी। अगले पॉइंटर को देखते हैं हम। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? वो है आपका लॉर्ड एलन बारो ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? वो है आपका लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, इन्हीं के समय में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है गठन भी हुआ था। ठीक है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट, ठीक है, किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? तो वो है आपका लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात
उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? तो उनका जो नाम जो इनके दोनों पुत्र का संरक्षण किया था वो है आपका नागनिका। ठीक है? तो आज का पॉइंटर यहीं पे समाप्त हो रहा है। मैं जल्द ही नेक्स्ट पॉइंटर के साथ में जो इम्पोर्टेंट है उसको लेकर के आऊँगा। थैंक यू।